फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मूवी के 4 कैरेक्टर से मिलिए। ये सैम है, ये विवेक है और ये रोहन है और ये ओमकार है। तो मूवी की शुरुआत में हमें पुलिस वाले को दिखाते हैं जो कि फ्लैट में जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक लेडी का हाथ दिखाते हैं जो ऐसा लगता है कि उस लेडी की डेथ हो गई है। फिर कहानी 4 महीने पहले पास्ट में जाती है, जहाँ ऑफिस में बैठी किसी का इंतज़ार कर रही सैम को दिखाते हैं। पर वो जिसका इंतज़ार कर रही होती है वो नहीं आता है, तो सैम अपने घर चली जाती है। वहाँ जाते ही पार्किंग के लिए गार्ड को बुलाती है, पर वहाँ पे विवेक नाम का लड़का आता है जो कि सैम के लिए पार्किंग बचा के रखता है। सैम थैंक यू बोलकर चले जाती है। फिर अगले दिन सैम को ओमकार का कॉल आता है। वो कॉल नहीं उठाती है क्योंकि ओमकार एक एक्टर है, उसकी वाइफ है, फिर भी सैम से अफेयर करता है। यह बोल कर कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा, पर अभी तक नहीं दिया होता है, साइड में रखा होता है। फिर सैम को लेने ओमकार का मैनेजर आता है और वे चली जाती है। ये सब विवेक देख रहा होता है क्योंकि वो सैम को स्टॉक करता था। विवेक यह सब देखकर काफ़ी जेलस फील करता है। फिर सैम का बर्थडे आ जाता है। सैम अपने बीएफ को कॉल करती है जो कि ओमकार था। शाम को बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है कि मुझे तुम्हारी एक शाम चाहिए। वो हाँ बोल देता है, लेकिन शाम को वो नहीं आता है, जिससे सैम काफ़ी सैड होती है और वो विवेक के साथ सो जाती है। सुबह जब सैम की आँख खुलती है तो उसे बहुत पछतावा होता है। फिर हमें सीन दिखाते हैं सैम के ऑफिस में। वहाँ विवेक खाना लेकर जाता है तो सैम की बॉस सैम पर गुस्सा कर रही होती है। सैम के ऑफिस में अंदर चला जाता है, वह खाना लेकर जाता है। तो सैम कहती है कि यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। विवेक कहता है तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें एक ख्याल रखने वाले की ज़रूरत है। सैम उसे मना कर देती कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहाँ से। विवेक सैम को उसकी ज़रूरत फील करवाने के लिए रात में जब वो ऑफिस से घर आती है तो उसके लिए पार्किंग की जगह नहीं रोकता है, क्योंकि वो चाहता है कि सैम फील करे कि उसे कितनी ज़रूरत है और उसके पास वापस आ जाए। और सैम की बॉस ने जो फ़ोन पे उसे गुस्सा किया था तो उसका फ़ोन हैक करके उसकी पर्सनल डिटेल्स लीक कर देता है, जिससे ऑफिस की शेयर गिर जाती है और उनके ऑफिस को काफ़ी लॉस होता है। अगले दिन सैम को विवेक कॉल करके ये सब बताता है कि देखा, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं होगी, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो सैम ये सुन के मैम उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाती है और समझाती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग के बीच में जो हुआ है वो मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ, आपसे तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन सैम प्यार में पागल हुआ, उससे बदतमीज़ी करने लगता है तो सैम उसे थप्पड़ मार देती है। विवेक को काफ़ी इंसल्ट होती है, जो ठान लिया था कि अब मैं सैम की लाइफ हैक करेंगे। रात में चुपके से सैम के घर में जाके सीसीटीवी कैमरा लगा देता है, माइक्रोफोन हैक कर लेता है, लैपटॉप, फ़ोन सब हैक कर लेता है। अगले दिन सुबह ऑफिस जाती है तो ऑफिस से उसको निकाल देते हैं, क्योंकि वो जो इंक्वायरी हुई तो उसमें सैम का नाम आया है, क्योंकि उसके लैपटॉप में वो ईमेल मिला था, जिससे शक उसका यकीन में बदल गया। उसको निकाल देते हैं ऑफिस में। फिर जो है विवेक को कॉल आता है कि ये सब देखा मैंने किया, मैं चाहूँ तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ। तुम्हें 6 बजे का टाइम है, तुम मेरे पास वापस आ जाओगे तो सब कुछ मैं सही कर दूंगा। तो सैम ये सब बात अपने बीएफ को बताती है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हम गोवा चलते हैं, गोवा में मेरा शूट है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तब तक वो भूल भी जाएगा। और अब सैम और उसका बीएफ गोवा पहुंच गए होते हैं। दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वहां पर भी विवेक नज़र रखता है, क्योंकि वह एक अच्छा खासा हैकर था और वो दोनों के साथ वाली पिक वायरल कर देता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है। जब दोनों गोवा से वापस एयरपोर्ट पे आते हैं तो मीडिया वाले घेर लेते हैं, तो ओमकार सैम को छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जिससे सैम काफ़ी दुखी होती है। और सैम उसके बाद जो है अब हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में उसकी माँ एडमिट थी, जो कि 90% डेथ हो चुकी थी, बस 10% उसे कैसे भी जिंदा रखा गया था। तो वहाँ पे पहले से ही विवेक था। विवेक कहता कि मैंने तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से हैक कर ली है। सैम गुस्से में कहती है कि मैं तुमसे अपनी लाइफ वापस लेके रहूँगी। तो उसका जो दोस्त था वो सजेस्ट करता था कि अपनी माँ को मोक्ष प्रदान कर दो, जाने दो उसे, तो वो नहीं जाने देती है, क्योंकि उसे विवेक कहा था मैं तुमसे तुम्हारी हर एक चीज़ छीन लूँगा। तो वो अपनी माँ को फिर जाने ही देती है। फिर उनका अंतिम संस्कार करती है। उसमें ओमकार भी आ जाता है श्रद्धांजलि देने के लिए और कहता है कि मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब सैम पूरी तरीके से बदल गई थी। वो ओमकार को भेज देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, मैंने देख लिया तुम कैसे हो कैसे नहीं।
फिर रोहन के साथ वो जाती है पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवाने, और फिर विवेक को उसके घर जाके पकड़ लेते हैं। लेकिन विवेक फ़ोन पाते ही पुलिस वाले का फ़ोन हैक कर लेता है और सब उसकी जानकारी करके ब्लैकमेल करके उसे छोड़ देते हैं। रोहन और सैम घर पे होते ही हैं कि उनके सोशल मीडिया पे हर जगह विवेक वो उसकी फ़ोटो वायरल कर देता है, उसके लाइफ में जो हुआ रहता है वो सब। तो और उसका पासवर्ड भी चेंज कर देता है। रोहन गुस्से में जाता है विवेक से पासवर्ड मांगने के लिए, लेकिन वो नहीं देता है। फिर यहीं पे पता चलता है कि रोहन सैम का बचपन का दोस्त है। वो बचपन से उससे प्यार करता है, लेकिन उसने कभी कहा नहीं क्योंकि सैम एक अच्छे पोजीशन पे थी और वो कुछ नहीं कर रहा होता है। फिर दोनों अच्छे से उनके प्यारे मोमेंट होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि रोहन का एक दोस्त है जो कि ये हैक वैक सही कर लेता है, तो उसका लैपटॉप सही करवाते हैं कि जो हैक हुआ है वो वापस हो जाए। लेकिन विवेक बहुत ही होशियार था हैकिंग के मामले में, वो उसको भगा देता है उसी का फ़ोन हैक करके उसके बैंक अकाउंट से पैसे कटा के। फिर वो चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि यह सब देखने के बाद जो है सैम काफ़ी डर जाती है और वो भागने लगती है। वो हर जगह भाग के जाती है, जहाँ सीसीटीवी कैमरा देखती है वहीं पे वो घबरा जाती है कि अब मैं उससे बच नहीं पाऊँगी, कोई भी जगह नहीं है उसे छुपने के लिए। वो काफ़ी डर जाती है। फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि रोहन उसको हॉस्पिटल लेकर उसका चेकअप करवाता है क्योंकि उसके सर में चोट लग गई थी। फिर उसे बैंडेज लगा के फिर वो घर आते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और बात करते हैं कि सैम कहती है कि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है, तो अब उसका ही गेम रिवर्स उसके ही ऊपर खेलेंगे। अब हम उसके ऊपर जासूसी करेंगे, उसके ऊपर पता लगाएंगे। तो रोहन दिन भर वो किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कौन उसके आसपास रहता है, उन सब की फ़ोटो खींच के सैम को दिखाता है। तो सैम उसमें से एक नौकरानी थी जिसका बैग ब्रांडेड था, तो वो उस पर शक करते। तो फिर वो उससे मिलने जाती है मॉल में, उसका पीछा करती है। तो वो वहाँ पे मॉल में जाके कपड़े चेंज करके नौकरानी वाले कपड़े से चेंज कर लेती है। फिर हमें पता चलता है कि आज से कुछ साल पहले उस विवेक से वो मिली थी। उसे लगा कि वो काफ़ी इनोसेंट है। फिर उसे भी वो ब्लैकमेल करके, क्योंकि उसके पास उसकी न्यूड्स फ़ोटो थी, तो ब्लैकमेल करके उसको बोला है कि नौकरानी बन के रहे। फिर यहाँ पता चलता है कि विवेक एक साइको है। वो ऐसा सिर्फ एक दो के साथ ही नहीं, उसने कई लड़कियों के साथ किया और कई लड़कियाँ ऐसे मर गई हैं, सुसाइड कर ली हैं इस वजह से। वो एक क्रिमिनल है। फिर सैम और लड़कियों से भी बात करती है और वो यहाँ ठानती है कि चाहे जो भी हो जाए, विवेक को अब वो नहीं छोड़ेगी। विवेक को अब मरना ही होगा। अब और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं, वही रेस्टोरेंट में जहाँ पे विवेक वाईफाई ठीक किया था। ये बात सैम को पता थी और दोनों का प्लान ये था कि किसी होटल में विवेक को बुलाएंगे और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, माइक्रोफोन लगाएंगे और नीचे वैन में इंतज़ार कर रहा होगा रोहन, जो कि उसके एक्सेप्ट करने से, क्योंकि अब सैम को उसका पास्ट पता था, तो वो पास्ट के बारे में बता के उसे डरा देगी और फिर वो एक्सेप्ट कर लेगा और तभी रोहन आ जाएगा। और फिर ये सब बातें विवेक सुन रहा होता है तो वो भी सतर्क हो जाता है। फिर जब फ़ोन करके अगले दिन सैम बुलाती है सबको, तो सब आता है, लेकिन विवेक पहले वैन में जाके बेहोशी की दवा दे देता है रोहन को और उसके बाद रूम में जाता है, लेकिन वो टेस्ट कर रहा होता है, वो कुछ नहीं बोलता है। फिर उसे वो ब्लैकमेल करता है कि मैंने ये डोज़ दिया है जहर का, 4 घंटे में अगर इसका वैक्सीन नहीं लगेगा तो वो मर जाएगा, अब तुम मेरे साथ चलो। तो साथ में लेकर उसको अपने अड्डे पे जाता है और फिर यहाँ पे पता चलता है कि विवेक ने अपनी ही नानी को मार दिया होता है, उसकी लाश वहाँ पे। और फिर सैम कहती है कि तुम मुझे यहाँ ले तो आए हो, सीसीटीवी कैमरे में तुम्हारी फुटेज है, मैं वहाँ से निकली तुम्हारे साथ हूँ और मेरी डेड बॉडी भी मिलेगी तो तुम ही फंसोगे। तो विवेक कहता है कि मैं अपने हैकिंग का तुम्हें ट्रिक दिखाता हूँ। तो वो सीसीटीवी कैमरा में अपने आप को रिलीज़ कर देता है। वो प्रूफ कर देता है कि सैम आई है और अकेली गई भी है होटल से। फिर उसके बाद और विवेक को लगता है कि वो जीत गया है। अब यहीं से गेम पलटता है। सैम फिर अचानक से खड़ी होकर वो मारने लगती है, आसपास जो मिलता है उससे विवेक को मारने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम जीत गए? यही मेरा प्लान था। मैंने जानबूझ के तुम्हें अपना प्लान बताया ताकि तुमने तो मुझे प्रूफ कर ही दिया है कि मैं होटल में थी 8:30 बजे तक। अब तुम्हारी डेड बॉडी भी मिलेगी तो पुलिस को मेरे ऊपर शक ही नहीं होगा, क्योंकि तुमने तो प्रूफ कर दिया कि मैं होटल में थी। तो वो मार देती है और फिर
तो मूवी की शुरुआत में हमें जो दिखाते हैं कि लेडी की डेथ हो गई है, एक्चुअली में वो लेडी की डेथ नहीं हुई थी, विवेक की डेथ हुई थी, जो कि वो पागल था। उसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी। और फिर पुलिस इंक्वायरी करती है तो सैम बच जाती है और फिर दोनों अपनी लाइफ शुरुआत करते हैं और मूवी यहीं पे ख़त्म